तरफ वीबी जी राम जी बिल को लेकर सियासत तेज है तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे सेना के शौर्य का अपमान बताया है, जबकि चौहान अपने बयान पर माफी से इनकार कर रहे हैं। बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। क्या है पूरा मुद्दा, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको ये जो बयान है उससे आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, माफी मांगने का सवाल। माफी का मांगो। आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल लोग असल जीवन में एक कहावत है, जो दिखेगा वो बिकेगा, लेकिन सियासत में थोड़ा इसका मॉडिफाइड वर्जन चलता है। यहाँ दिखावा पहनावे या किसी रूप से नहीं बल्कि बयानबाजी से होता है, और बयानबाजी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि जो सनसनी बन जाए। ऐसा ही एक बयान इन दिनों सियासत में सनसनी बना हुआ है, जो कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दिया था। सनसनी इसलिए बना हुआ है क्योंकि इनके बयान को सेना और देश का अपमान माना जा रहा है, और जब इनसे इस पर माफी मांगने को कहा गया तो नेताजी ने मुखरता से इनकार कर दिया। माफी मांगने का सवाल। माफी का मांगो। लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, इट्स माय राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अब सस्पेंस न बनाते हुए आपको वो बयान भी पहले सुना देते हैं जिस पर पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगने की बात पूछी गई और उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो वगैरे न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचे तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूर को बीते करीब 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक मारा। पाकिस्तान के एयरबेस पर बड़े बड़े गड्ढे पूरी दुनिया ने देखे। सेना ने सबको सबूत भी दिखाए, और इसके बाद अब कांग्रेस नेता का इस तरह का बयान देना बेहद ही गंभीर है। इसलिए बीजेपी ने अब पृथ्वीराज चौहान और साथ में राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया है। देखिए, ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है, और सेना का अपमान बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। सड़क का गुंडा कहना, कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करना, और हमारी सेना के मनोबल को विजय दिवस के दिवस पर चोट पहुंचाना। और ये कोई पृथ्वीराज चौहान का स्टेटमेंट नहीं है। राहुल गांधी ने भी यही कहा है। राहुल गांधी ने कहा सेना की पिटाई हो गई, राहुल गांधी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर था, राहुल गांधी ने कहा सेना की क्या आवश्यकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के, इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है पृथ्वीराज चौहान पर। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पृथ्वीराज चौहान कोई आम नेता नहीं है। इनकी गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती है, और तो और 2010 से लेकर 2014 तक महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। लिहाजा ऐसा नेता और इस तरह के बयान देने के पीछे का क्या मकसद है, ये अपने आप में ही कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जिस ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया, उसे हार बताकर पृथ्वीराज चौहान क्या हासिल करना चाहते हैं? जिन रणबांकुरों ने आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी, उन पर ही पृथ्वीराज चौहान ने क्यों सवाल उठाए? क्या इस बयान से भारत की सैन्य सफलता पर ही सवालिया निशान लगाया जा रहा है? क्या पृथ्वीराज चौहान ने महज चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा विवादित बयान दिया?
भारत की सैन्य कार्रवाइयों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जब भी राजनीतिक बयानबाजी होती है तो उसका असर सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका संदेश भी जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की टिप्पणी ने ऐसा ही एक विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि जिस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के हुक्मरानों, खासकर सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बेचैन कर दिया, उसे हार करार देने से आखिर क्या हासिल होगा? भारत ने उस दिन पहले दिन ही पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। हाफिज सईद के ठिकानों को उड़ा दिया था, सैकड़ों आतंकी मार दिए थे और पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हमने तुम्हारे जो आतंकी हैं उनकी लाशें बिछा दी, उसे उठा लो। पार्टी का चेहरा और उनके नेता का कि आज जब पूरी देश की जनता खड़ी थी, देश के लोग खड़े थे सेना के साथ, और उस पर इस तरह का बयान दे करके मुझे लगता है कि निश्चित तौर से उन्होंने देश को शर्मसार किया है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांग। वैसे तो विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और जवाबदेही तय करना है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर शब्दों का चयन बेहद सोच समझ कर किया जाना चाहिए। किसी भी सैन्य ऑपरेशन की सफलता को सिर्फ क्षेत्रीय लाभ या हताहतों की संख्या से नहीं आंका जाता। कई बार रणनीतिक संदेश, दुश्मन की मनोवैज्ञानिक स्थिति और भविष्य के खतरे को रोकना ही असली लक्ष्य होता है। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी यही देखा गया, जहां भारत ने सीमित कार्रवाई के जरिए ये साफ कर दिया कि वो आतंकवाद और उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा पृथ्वीराज चौहान का इस पर ऐसा बयान देना महज सियासी माना जा रहा है।